ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा की कहानी लाल चंदन और उसकी स्मगलिंग के गिर्द घूमती है, जिसे देखने वाला हैरान रह जाता है कि एक दरख्त के लिए इतनी मार धाड़ और खून बहाया जा रहा है। ये लाल चंदन इतना कीमती क्यों है? और क्या वाकई ये इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है? अगर ऐसा है तो क्या लाल चंदन की खेती पाकिस्तान में भी की जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उज़ैर जमील। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत का इजहार होगा। नाज़रीन, बड़े सगीर पाको हिंद के पास बेशुमार कुदरती दौलत है। कहीं ज़ेरे ज़मीन गैस का खजाना है तो कहीं पहाड़ों के पेट में कुदरती नमक है। इसी तरह की एक दौलत की कहानी घूमती है लाल चंदन के गिर्द, जिसे पुष्पा मूवी के जरिए दुनिया के सामने लाया गया है। लाल चंदन को पुष्पा मूवी में लाल सोना या रत चंदन भी कहा गया है। रत का मतलब है खून, यानी इस दरख्त की वजह से न जाने कितने खून बह चुके हैं। लाल चंदन की खेती दरअसल भारत में होती है। लाल चंदन की लकड़ी की कीमत मार्केट में फी किलोग्राम 75,000 से 1 लाख रुपए पाकिस्तानी है। लाल चंदन के दरख्त से तकरीबन 25-30 किलोग्राम लकड़ी आसानी से हासिल हो जाती है, यानी इस हिसाब से यह एक दरख्त 25 से 30 लाख रुपए का आसानी से बिक सकता है और स्मगलिंग में इसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए तक चली जाती है। ये दरख्त पूरे भारत में नहीं उगते, बल्कि ये सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में उगते हैं। ये दरख्त जीतोर, कड़िया, नल्लोर, करनौल के पहाड़ों में उगते हैं। यहाँ चंदन का एक पूरा जंगल है, जिसमें सफेद चंदन, पीला चंदन और इसके अलावा 16 और किस्म के चंदन के कुदरती दरख्त होते हैं। लेकिन इन सब में कीमती चीज है लाल चंदन। लेकिन आप हैरान होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस लाल चंदन को सब दरख्तों से अलग और कीमती बनाती है। तो वो है उसकी उम्र, यानी लाल चंदन की खेती करने में 25 से 30 साल लग जाते हैं। बीज लगाने के कई माह तक भी ये बंजर जमीन की तरह रहता है। मालूम नहीं हो पाता कि पौधा निकलेगा या नहीं, और 8 माह के बाद ये जमीन से बाहर सर निकालता है। इसको जवान होते होते 25-30 साल लग जाते हैं और इसकी हाइट अमूमन 8 से 11 मीटर तक होती है। जैसे इसकी उम्र बड़ी है वैसे ही इसका काम भी। लाल चंदन बहुत सी दवाई बनाने के काम आता है। अमेरिका में एक रिसर्च ने ये साबित किया कि लाल चंदन वो वाहिद दरख्त है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का इलाज छुपा है। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में काम आता है। नाजरीन, चाइना लाल चंदन का बहुत बड़ा खरीदार है और भारत से स्मगलिंग होने वाले लाल चंदन का 80% हिस्सा चाइना एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि चाइना और जापान जैसे मुल्क आज भी आयुर्वेदिक तरीका पर इलाज करते हैं। इसके अलावा लाल चंदन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शन हो या कील महासे गायब करने वाली क्रीमें, अगर इनमें लाल चंदन शामिल किया जाए तो उनका रिजल्ट 100% आता है। लाल चंदन इतना खुशबूदार होता है कि जब उसको काटने के लिए पहली कुल्हाड़ी की ज़रब लगती है तो उसके तने से खुशबू का समंदर निकलकर 100 किलोमीटर दूर तक बहता है। इसलिए उसका एक बड़ा इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है। लाल चंदन से बने हुए परफ्यूम बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार एक रिसर्च टीम शहशाह चिलम की पहाड़ियों में लाल चंदन पर रिसर्च कर रही थी और वो चौंक तब उठी जब उनको मालूम हुआ कि लाल चंदन की जंगल की हवा ने उनके स्किन डिजीज को खत्म कर दिया है। खारिश, एक्जिमा, स्किन एलर्जी खत्म हुई तो उसकी लकड़ी को स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में लाल चंदन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन अफसोस कि सिक्योरिटी के अंदर की काली भेड़े ही लाल चंदन की स्मगलिंग करवा रही है। भारत में हर साल तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का लाल चंदन स्मगल होता है। इसकी स्मगलिंग इतनी ही मुश्किल है जितनी पुष्पा मूवी में दिखाई गई है। और इसके अलावा अगर कोई स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया तो वो बूढ़ा होकर ही जेल से निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या लाल चंदन की खेती पाकिस्तान में की जा सकती है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है और पाकिस्तान में इसका नाम संदल है। अब आप कमेंट्स में बताएं संदल कहाँ उगता है।